अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो में हम बताएंगे कि 10 ऐसा कौन सा जानवर है जिसे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बलम बिन बावर को कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में क्यों डाला जाएगा और असहाबे कहफ का कुत्ता किस इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा और वह इंसान कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में। आप नाजरीन से गुजारिश है इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। नंबर 1, मेरे प्यारे आका मेराज का दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुराक और ऊंटनी। सफरे मेराज में हुजूर जिस बुराक से अर्शे मुअल्ला तक पहुँचे वो बुराक और आपकी अज़बा नामी ऊंटनी जन्नत में जाएगी। नंबर 3, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेढ़ा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करने का फैसला किया, मगर वो सिर्फ आपका इम्तिहान था। जब आपने अपने प्यारे बेटे के गले पर छुरी चलाई तो मौला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से जो मेंढा लाए और जिस पर छुरी चली वो मेढा भी जन्नत में जाएगा। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी और हुदहुद परिंदे। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम लश्कर के साथ मुल्के शाम के जंगलों से गुजरे तो एक चींटी जो कि अपने कौम की सरबराह थी, उसने अपनी कौम से मुखातिब होकर फरमाया कि अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। जब उसने ये बात कही तो लश्कर उस वक्त तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था, मगर उसकी बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली और उसकी दानाई पर मुस्कुरा दिए। ये चींटी भी जन्नत में जाएगी। इमाम राजी फरमाते हैं कि चींटी का ये बयान करना कि उनसे अगर ऐसा होगा भी तो बेखबरी में होगा, क्योंकि कोई नबी जानबूझकर हरगिज ऐसा कर ही नहीं सकते, जो कि कुरान पाक में मौजूद है कि अंबियाए किराम हरगिज गुनाहगार नहीं हो सकते। नंबर 5, हुदहुद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में तमाम जानवर भी मौजूद थे, जिनमें परिंदों का सरदार एक हुदहुद था जिसका नाम याफूर था। ये जमीन के अंदर का पानी देख लेने की सलाहियत रखता था। जिस जगह पानी होता ये अपनी चोंच रगड़ता और जिन्ना उस जगह को खोदकर कुआं बना देते। हुदहुद परिंदे एक मर्तबा बगैर बताए गैर हाजिर रहा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके पर उखाड़ लेने को कहा। जब ये वापस आया तो माफी चाही और मलिका बिल्कीस की खबर दी, जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे माफ कर दिया। ये हुदहुद भी जन्नत में जाएगा। नंबर 6, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को रब ने अपनी कुदरते कामिला पर मुत्तेला करना चाहा तो एक मर्तबा आप अपने गधे को लेकर एक पेड़ के नीचे सोए। सुबह का वक्त था और आपकी रूह कब्ज कर ली गई। 100 साल गुजर गए। इस बीच बादशाह बख्ते नसर यानी शद्दाद की भी मौत हो गई और एक बार फिर बनी इसराइल बैतुल मुकद्दस में काबिज हुए। 100 साल के बाद रब ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाया तो शाम का वक्त था। रब ने आपसे पूछा कि कितनी देर यहाँ ठहरे तो आपने वक्त देखकर कयासन फरमाया कि थोड़ी देर। तो रब फरमाता है कि 100 साल गुजर चुके, आपके खाने पीने का सामान बिल्कुल भी खराब ना हुआ था, मगर आपका गधा गल सड़कर रेजा रेजा हो चुका था। फौरन ही आपके सामने उसकी सारी हड्डियां मिली, उस पर गोश्त चढ़ा, खाल चढ़ी और वो चीखने लगा। आप उसे लेकर जब अपनी बस्ती में पहुँचे तो आप खुद 40 साल के थे। आपके बेटे की उम्र 118 साल की थी और आपके पोते भी बूढ़े हो चुके थे। आपकी दुआ से आपकी एक कनीज जो कि उस वक्त 130 साल की थी नाबीना हो चुकी थी, आँख वाली हो गई और आपको पहचाना। जब बनी इसराइल ने देखा तो आपको खुदा का बेटा कहने लगे और ईमान से खारिज हो गए। आपका यही गधा भी जन्नत में जाएगा। नंबर 7, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी। कौमे समूद में रब ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। जब आपने उनको तबलीग की तो उन्होंने आपसे मोज़ा मांगा, जिस पर आपने उनके कहने पर पहाड़ से एक हामिला ऊंटनी निकाल दी, जिस पर कई लोग ईमान ले आए और बहुत से रुके रहे। लोगों के सामने ही उस ऊंटनी ने बच्चा जना जो 70 ऊंटनियों के जितना बड़ा था।
कौम के पानी के लिए एक नहर थी जिससे वो ऊंटनी एक दिन छोड़कर सारा पानी पी जाती और एक दिन पूरी कौम पीती। ये बात कौम पर गिरा गुजरी और सबने मिलकर उसको मार दिया, जिस पर आसमान से उन पर अजाब उतरा और सब के सब हलाक हो गए। ये ऊंटनी भी जन्नत में जाएगी। नंबर 8, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। एक कौम नेनवा इलाके में बसी थी जो कुफ्र शिर्क में मुब्तला थी, जिस पर रब ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तबलीग के लिए भेजा। आपने उनको तबलीग की और ये भी फरमाया कि अगर 40 दिन में तुम नहीं बदलोगे तो आज से 40वें दिन अजाब आएगा। जब 35 दिन हो गए तो आसमान का रंग बदल गया। आप समझ गए कि अब अजाब आएगा और आपने अपने इस्तेहाद से फैसला किया कि मुझ पर रब तंगी ना करेगा और आप बस्ती छोड़कर चले गए। इधर अजाब की अलामत देखकर कौम का बुरा हाल हो गया और सब रो रो कर माफी मांगने लगे। रब को उन पर रहम आ गया और अजाब को टाल दिया गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कश्ती पर बैठकर बीच दरिया में पहुँचे तो कश्ती अचानक रुक गई। उस वक़्त दस्तूर के मुताबिक ये ख्याल किया जाता था कि अगर कोई गुलाम अपने आका को छोड़कर जा रहा हो तो कश्ती किनारे पर नहीं लगती। तमाम कश्ती वालों ने कुरा निकाला तो तीनों मर्तबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही आया। आपने सोचा कि मेरी वजह से ये लोग क्यों मुसीबत में रुके रहे और आप दरिया में कूद गए। रब ने एक मछली को इल्हाम किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखे मगर एक कराश तक ना आने पाए। ये एक यार का यार पर इताब था, किसी दूसरे को मजाल नहीं कि उन पर ऐतराज करे। मछली 3 रोज तक आपको पेट में लिए दरिया में घूमती रही। फिर आपने वो दुआ फरमाई जिसे आयते करीमा कहा जाता है, जिसकी बरकत से मछली आपको किनारे पर छोड़ आई। आपकी यही मछली भी जन्नत में जाएगी। नंबर 9, असहाबे कहफ का कुत्ता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नेक शख्स था जिसका नाम बलम बिन बावर था। ये बहुत बड़ा जाहिद, आलिम, सूफी और मुस्तजाबुद दावात था, यानी इसकी हर दुआ कबूल होती थी। ये जमीन पर बैठे बैठे अर्शे आजम देख लेता था। इसके 12,000 तलबा थे। इसमें आजम जानता था गर्ज की इंतहाई उरूज पर था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर शहर कुनान में दाखिल हुए तो कुनानी भागते हुए बलम बिन बावर के पास पहुँचे और कहा कि वो हमारी हुकूमत पर काबिज होना चाहते हैं, लिहाजा तुम उनके लिए बद्दुआ करो। पहले तो इसने काफी मना किया मगर बाद में कसीर माल की लालच में आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करने को तैयार हो गया। जब इसने बद्दुआ करनी शुरू की तो जो कुछ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहना चाहता कुदरते खुदावंदी से खुद उसका नाम निकलता। आखिरकार उसकी जबान सीने पर आ पड़ी और वो कुत्ते की तरह हाँफने लगा। इसमें आजम भूल गया और सबने देखा कि उसके सीने से एक सफेद कबूतर की मानिंद कुछ चीज निकलकर उड़ गई। तो लोगों ने जान लिया कि इसका ईमान सल्ब हो गया और वो इसी तरह जिल्लत की जिंदगी गुजारते हुए मरा। असहाबे कहफ का जो कुत्ता जन्नत में जाएगा वो बलम बिन बावर की शक्ल में जन्नत में जाएगा और बलम बिन बावर उस कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में। नंबर 10, बनी इसराइल की गाय। कुरान में सूरा बकरा को बकरा यानी गाय वाली सूरा इसलिए कहा जाता है कि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक गाय का जबरदस्त वाकया है। बनी इसराइल में एक नेक शख्स था जिसका एक छोटा सा बेटा था। उस शख्स ने एक बछिया बड़ी मोहब्बत से पाली थी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो वो बछिया को लेकर एक जंगल में गया और उसको मौला के सुपुर्द करके वहीं छोड़ आया कि जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो ये उसके काम आए। वो तो मर गया और गाय जंगल में और उसका बेटा माँ के पास परवरिश पाता रहा। लड़का भी नेक और परहेजगार था। जब वो बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तेरे बाप ने उस जंगल में तेरे लिए एक गाय छोड़ी है और उसकी निशानियाँ बताई, तू जाकर उसे ले आ। लड़का गया और पहचान कर गाय ले आया। अब उसकी माँ ने कहा कि इसे बाजार ले जा और 3 अशरफियों से कम में हरगिज न बेचना और बेचने से पहले मुझे जरूर बता देना। लड़का गया और उसे एक खरीदार मिला। उसने कीमत पूछी, इसने 3 अशरफी बताया और माँ की इजाजत शर्त है। उसने कहा कि 6 दूंगा मगर माँ से ना पूछ। लड़के ने नहीं बेचा और वापस आ गया।
सारा माजरा माँ से कहा तो माँ ने कहा कि 6 अशरफी में बेच देना, मगर सौदा होने से पहले मुझसे पूछ लेना। लड़का फिर बाजार गया, फिर वही गाहक मिला। अब उसने 12 अशरफियां देने को कहा। लड़का फिर वापस आ गया। उसकी माँ अक्लमंद थी, वो समझ गई कि ये गाहक कोई आम आदमी नहीं बल्कि फरिश्ता है जो इम्तिहान लेने की गर्ज से आया है। उसने लड़के को फिर बाजार भेजा और कहा कि जाकर उनसे पूछ कि हम गाय बेचे कि रोके रहें। लड़का गया तो उस फरिश्ते ने कहा कि अपनी माँ से कहना कि अभी जल्दी न करे कि अनकरीब बनी इसराइल को इस गाय की सख्त जरूरत पड़ने वाली है, और जब वो इसको खरीदना चाहे तो कीमत ये तय करना कि पूरी खाल को सोने की अशरफियों से भर दिया जाए। ये कहकर वो गायब हो गया। लड़का घर को वापस आ गया। यही गाय जन्नत में जाएगी।